हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं लिब्रा की रीडिंग करूँगी, तुला राशि की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन तुला राशि है, ये रीडिंग आपकी है। और अप्रैल मंथ की आपके लव, करियर, फाइनेंस की रीडिंग है। मैं पहले तो एनर्जी क्लीन कर देती हूँ कि जो भी कुछ नेगेटिव एविल एनर्जीज़ है वो यहाँ से क्लीन हो जाए। ठीक है, तो हम पहले लिब्रा के लिए गाइडेंस लेते हैं कि लिब्रा जो तुला राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पिरिट से अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है एंजल से। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लिब्रा राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अप्रैल मंथ के लिए आप गाइडेंस कीजिए। प्लीज़ लिब्रा के लिए गाइडेंस कीजिए मुझे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे लिब्रा के लिए गाइड कीजिए। ओके, इन द नियर फ्यूचर बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। तो लिब्रा, देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। इन दी नियर फ्यूचर आपके कुछ काम, अगर आप कुछ बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन करके हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लोग जो लिब्राज है वो मैरिज के लिए वेट करके है, मतलब यूनियन के लिए स्पेसिफिकली अपने पर्सन के साथ। क्योंकि यहाँ पे दो कपल है, ये दो एंजल्स है और ये कपल है। तो यस, इन द नियर फ्यूचर मतलब आप जिस पर्सन के साथ मैरिज या कुछ सोच रहे हो, मुझे 222 दिखा, उनके साथ आपका बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप। ये बहुत कुछ दिख रहा है मुझे। परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। यस, परफेक्ट टाइमिंग पे आपका और इस पर्सन का एक यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप कोई कुछ करना चाहते हो, मतलब कुछ न्यू क्रिएटिव थिंग्स अगर आप करना चाहते हो लिब्रा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की भी ज़रूरत है। आपको मतलब इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आपको क्या करना है, उस चीज़ को करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। ये करियर रिगार्डिंग हो सकता है, ये आपके बिजनेस रिगार्डिंग हो सकता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिव इसमें रहोगे, एनर्जी में रहोगे, तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये जो एंजल है ये बहुत पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से इसके लाइफ में बहुत सी, मतलब फ्लावर्स इसके हाथ में है, तो ब्लेसिंग आ रही है। ओके, लेट गो। कोई चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी है जो कि आपने बहुत ट्राई किया है, बहुत कोशिश की है कि वो चीज़ों को आप चेंज करें, बट अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बी असर्टिव, बी असर्टिव। आप अगर किसी पे डिपेंडेंट हो, मतलब आपको ऐसे लगता है कि हाँ, ये अगर पर्सन मेरे लाइफ में है तो ही मैं अच्छे से रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो ऐसे नहीं है। आपको बी असर्टिव होने की ज़रूरत है। और अप्रैल मंथ में आप यही सीखोगे लिब्रा कि आप खुद ही अकेले रह के बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो। लुक फॉर अ साइन। जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है उनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत से साइंस मिलने वाले हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। अगर कोई मतलब आपके ऊपर है कि आपके लाइफ में आप कौन सी चीज़ चाहते हो, तो उसके लिए आपको साइंस मिलेंगे। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद कीजिए अगर आपसे जितना भी हो सके। क्योंकि अगर आप दूसरों को कुछ हेल्प करोगे तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ में भी आपको कोई ना कोई ज़रूर मदद करेगा। ओके, सो ये आपके लिए एंजल्स से गाइडेंस है। अभी हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। मैंने लिब्रास के लिए ये टैरो डेक कभी यूज़ नहीं किया है, मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये वाला डेक। कार्ड्स इसके बहुत बड़े हैं, जो शफ़ल करने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है कि मुझे ये डेक यूज़ करना चाहिए।
सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि अप्रैल मंथ में लिब्रा के लाइफ में क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे लिब्रा के लिए गाइड कीजिए। लिब्रा के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में अप्रैल मंथ में क्या होगा। लिब्रा के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में अप्रैल मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स लिब्रा के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा हमें बताइए अप्रैल मंथ, अप्रैल 2022। ओके, द मून बॉटम ऑफ डेक। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं लिब्राज अप्रैल मंथ के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसे लग रहा है लिब्रा कि आप अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो उस खुद के बिज़नेस अगर कुछ भी आप करते रहोगे तो उसमें आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी पर्सन की तरफ भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट, अट्रैक्टेड हो। अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है। दी हाई प्रीस्ट आया है। कोई डिसीजन लोगे आप। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अगर खूब बहुत टाइम से कोई डिसीजन पेंडिंग है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग होगी। 7 ऑफ सॉर्ड, काम में बहुत बिजी रहोगे, बहुत ही ज़्यादा। अप्रैल मंथ में आपको बहुत ज़्यादा काम रहेगा। आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। टॉवर मूवमेंट, ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी टॉवर मूवमेंट आ गया है लिब्रा। मतलब कुछ तो ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए हैं या कुछ आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, किसी ने आपको चीट किया है। मोस्ट ऑफ चीटिंग की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। दी हाई प्रीस्ट, आप किसी से सजेशन भी ले रहे हो, मतलब आप किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हो जो बहुत इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस पर्सन से उसके लिए अपनी खुद की हीलिंग भी कर रहे हो और खुद आपके खुद के इंट्यूशंस पावर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, आपके पैसों पे आप बहुत ज़्यादा काम करोगे। 3 ऑफ पेंटिकल मतलब आप किसी के साथ बिजनेस भी कर सकते हो लिब्रा। बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली बिज़नेस यहाँ पे आप करने के लिए सोच रहे हो, या आपका खुद का अगर फैमिली बिज़नेस होगा तो आप उसमें बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। 2 सिचुएशन में आपकी जगलिंग यहाँ पे दिख रही है शायद से लिब्रा। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन थे प्रीवियसली, हो सकता है कि 2 ऑप्शन थे, अभी भी आप ऐसे ही सिचुएशन में हो। या तो 2 जॉब है आपके लिए या 2 पाथ है आपके लाइफ में, मतलब 2 सिचुएशन है कोई, और आपको डिसीजन नहीं मिल रहा है कि आपको क्या चूज़ करना है। तो आपको यूनिवर्स डिसीजन लेगा। अगर 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे तो कोई एक ऑप्शन आपको बैकस्टैब करेगा या ऑलरेडी कर दिया है आपको। यहाँ पे बैकस्टैबिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है लिब्रा की। ऑलरेडी आपको किसी ने चीट किया है, आपको फंसाया है, ये भी एनर्जीज़ मुझे लिब्रा आपकी पिक हो रही है। मतलब सॉर्ड डाले हैं यहाँ पे, सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि लिब्रा की होती है। लिब्रा मतलब एयर साइन है जो कि सॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो ऑलरेडी आपको किसी ने बहुत ही गंदी तरीके से बैकस्टैब किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है आपको स्लीपिंग इश्यूज़ होते हैं, आपको रात में नींद नहीं आ सकती है। अप्रैल मंथ में थोड़े स्लीपिंग इश्यूज़ होने के प्रॉब्लम आपको है कि आपको रोना आ सकता है अचानक से कि आपके साथ ही ये चीज़ें क्यों हुई। मतलब आपने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भी आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, ऐसे आपको फ़ील हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल, आप किसी रिलेशनशिप में या आपके वर्क प्लेस पे आप काम करना चाहोगे। आप आपके पैसों पे खुद को स्टार बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करोगे लिब्रा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे कि आपकी ग्रोथ कैसे हो, आपका फाइनेंस कैसे बढ़े, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हो। मैंने ऑलरेडी बोला कि आपके वर्क में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो,
मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन सिंगल है लिब्रा, और आप उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। बट शायद से आपके और उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो, आपको रोना आ रहा है। इवन मतलब आप रात में आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो लिब्रा। ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि अप्रैल मंथ में शायद से आप उस पर्सन से बात भी करोगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन शायद से किंग ऑफ सॉर्ड बन के बैठा हुआ है या बैठी हुई है। मतलब वो पर्सन आपसे सच जानना चाहता है या चाहती है। मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि सच्चाई बताओ, कुछ भी अगर गलत है, मतलब कुछ भी अगर ऐसे हुआ है कि गलत हुआ है, तो आप उनको क्लैरिफिकेशन दो। ऐसे एनर्जी पिक हो रही है कि वो पर्सन आपसे सच्चाई जानना चाहता है या चाहती है। इवन आप किसी सच्चाई को जानना चाहते हो और आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में हो सकते हो। मतलब आप लोगों को बता नहीं रहे हो कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, पर हाँ, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें भी छुपा रहे हो। आप दुनिया को दिखाने के लिए लिब्रा कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ऐसी भी मुझे वाइब्रेशंस आ रही है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, बट आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये आपके, तो आप एक्सपेक्टेशन करके हो कि आपको ग्रोथ मिले, मतलब आपके सैलरी में, आपका जो बिज़नेस है उसमें आपको ग्रोथ मिले, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और उस ग्रोथ के लिए आप बहुत कोशिशें कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कोशिशें। मतलब आपके ऊपर शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बर्डन दे रही है। आपका बर्डन मतलब आप कम करना चाहते हो। किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप अटके हुए हो जहाँ पे वो रिलेशनशिप भी आपको बर्डन लग रहा है लिब्रा, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है कि आप उससे निकलना चाहते हो, बट आप उस पर्सन को डायरेक्टली ये बता नहीं रहे हो कि आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। शायद से आप उस पर्सन से मैरिड भी हो सकते हो, और आपको मतलब एनर्जेटिकली अभी उस पर्सन के साथ कुछ अटैचमेंट फ़ील हो नहीं रहा है लिब्रा। पर आप उसको आपने सब कुछ, मतलब आप चाहते हो कि जो भी हो वो इनडायरेक्टली हो जाए। मतलब आप उसको सामने से ये चीज़ें नहीं बताना चाहते हो कि मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, मुझे बाहर निकलना है, बट आप ये भी सोच के हो कि कुछ तो हो जाए और ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। ऐसी एनर्जीज़ आपकी मुझे लिब्रा पिक हो रही है। और इवन आप फेरीलाइट कुछ क्रिएट भी कर रहे हो, मतलब आप कुछ मैनिफेस्टेशन पावर्स भी यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक लिब्राज आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप खुद डॉक्टर हो सकते हो या किसी मेडिकल फील्ड में आप काम करने वाले हो। मेडिकल फील्ड में मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए, आपकी लाइफ के लिए। आप क्रिएटिविटी चाहते हो, तो अप्रैल मंथ में आप आपकी क्रिएटिविटी साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। ये मुझे एनर्जीज़ आपकी पिक हो रही है लिब्रा, कि बहुत क्रिएटिव साइड, इवन पैसों के ऊपर काम करोगे, कुछ मैनिफेस्ट करोगे, और उसके लिए आप किसी ऐसे पर्सन की भी हेल्प ले रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वो पर्सन की तरफ इवन आप अट्रैक्टेड भी हो, मतलब आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद भी है। ऐसे भी है कि आप उस पर्सन को एज़ लाइक अपना बहुत कुछ मानते हो। ये भी एनर्जीज़ आपकी हो सकती है। ओके, अभी देखते हैं एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या आ रहा है। अप्रैल मंथ की आपकी एनर्जीज़ क्या होगी लिब्रा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे लिब्रा की अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे लिब्रा की अप्रैल मंथ की लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मुझे लिब्रा की हेल्थ, करियर, फाइनेंस, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मुझे लिब्रा की हेल्थ, करियर, फाइनेंस की एनर्जीज़ बताइए। आप बोलोगे मैंने ये कार्ड क्यों लिया। पेशेंस, अप्रैल मंथ में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
मुझे ऐसे लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है कि जो एक फॉल्स सिचुएशन है। आप किसी ऐसे सिचुएशन में बंधे हुए हो जहाँ पे आपने या तो फॉल्स मार्क्स डाला हुआ है या तो उस पर्सन ने डाला हुआ है, क्योंकि आपको अटैचमेंट है और वो रॉन्ग अटैचमेंट है। तो उस रॉन्ग अटैचमेंट से निकलने के लिए आप खुद में पेशेंस लाओगे। ये मुझे दिख रहा है लिब्रा। आपका सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आपका ये सैक्रल चक्रा, मतलब जो क्रिएटिविटी साइड है उसको वो आपका एक्टिवेट हो सकता है अप्रैल मंथ में। उसकी हीलिंग आपकी चलेगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंग्स करने लगोगे और जिनका भी ब्लॉक्ड है उनको अपने क्रिएटिविटी साइड पे काम करने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ में। आप ज़्यादा ऑरेंज कलर प्रेफर कीजिए, क्रिएटिविटी साइड पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आपकी एनर्जीज़ है, इवन आपको अप्रिशिएट किया जाएगा अप्रैल मंथ में लिब्रा। आपको आपके वर्क प्लेस से या किसी भी ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपकी तारीफ़ होगी, आपके वर्क को सराहा जाएगा अप्रैल मंथ में। बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, बट उसमें आपको ईगो लाने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे मुझे वुमन होल्डिंग अ हार्ट विथ अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये एनर्जी पिक हुई है। तो बहुतों के यूनियन दिख रहे हैं मुझे कि ये जो लेडी है ये एक पर्सन के लिए वेट कर रही है एंड ये एक मैन है जो एक वुमन के लिए वेट कर रहा है। तो इन दोनों का यूनियन मुझे अप्रैल मंथ में दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों की एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएगी। मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसा भी आपके पास आएगा, बट ऐसे होगा कि आपका जो अननेसेसरी पैसा जहाँ पे जा रहा है वो आपको होल्ड करने की भी ज़रूरत है लिब्रा। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ कोई सक कर रहा है। मतलब कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसे है जो बिना वजह आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है। तो आप शायद से उनके लिए एक्शन लोगे। अप्रैल मंथ में आप फुल ऑन एक्शन मोड पे रहोगे, आप हर चीज़ के लिए एक्शन लोगे। आपको जो जो इंट्यूटिवली गाइड होगा आप उस चीज़ के लिए एक्शन लोगे लिब्रा। ओके, तो आप क्रिएटिविटी साइड को भी आपके ध्यान दोगे और इवन एक्शन लोगे, ये भी एनर्जीज़ आपकी पिक हो रही है। ठीक है, अभी देखते हैं मेजरली आपके लाइफ में लिब्रास क्या होगा। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि अप्रैल मंथ में लिब्रा के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मेजरली लिब्रा के लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स। ओके, मुझे 4 कार्ड्स ऐसे ही दिए हैं, देखते हैं क्या है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी लिब्रा। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मई मंथ तक पता नहीं क्यों बट डेविल विद अ मून आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ सराउंडिंग नेगेटिविटी है आपको वो इंट्यूटिवली फील हो रहा है। आपके सराउंडिंग कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, मतलब आपको या तो कोई आप पे कंट्रोल कर रहा है। कार्मिक एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है, जिसके बारे में आपको पता चलेगा अप्रैल मंथ में कि कुछ तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें आपके या तो घर में चल रही है, मतलब कोई आपका ही अपना है जो कुछ ऐसे कर रहा है, जो कि मतलब ऐसे है कि आपके लिए पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा है कि कर्मा का कार्ड है ये, डेविल का कार्ड, जो कि कर्मा को बता रहा है। तो आपको आपके कार्मिक साइकिल के बारे में आपको शायद से पता चल सकता है कि उस पर्सन के बारे में कि कोई मतलब आपका अपना ही ऐसे है जो आपके साथ कुछ कर रहा है, ऐसे आपको फील होगा। इवन आपको अगर कोई एडिक्शंस रहेंगे, मून की एनर्जी हमें ये बता रही है कि इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे अप्रैल में। किसी भी हैंगमैन की पोजीशन में अगर आप रहोगे तो ये हैंगमैन का कार्ड एक दिख रहा है आपको कि एक फांसी का फंदा है ये। बहुत से लिब्रा शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि माइंड में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव माइंडसेट आपकी होने की ज़्यादा चांसेस है। तो आपको आप मेरी ये रीडिंग देखिए, जिनका भी ये रीडिंग उनके पास पहुंच ही जाएंगी जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है।
आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी विश है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपका जो कार्मिक साइकिल है उसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि नहीं, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन अगर आपके लिए अच्छी नहीं है तो आपको उस पर्सन से या उस सिचुएशन से दूरी बनानी ही अच्छी है लिब्रा। ओके, क्योंकि आप अगर उसी साइकिल में अगर घूमते रहोगे तो हाँ, आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। विश फुलफ़िलमेंट है, आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो कि अप्रैल मंथ में आपकी पूरी होने वाली है, ये भी आप ध्यान रखिए। ओके, अभी मैं आपकी लव रीडिंग करती हूँ। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे लिब्रा की लव रीडिंग के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स लिब्रा की लव रीडिंग के बारे में बताइए। क्या होगा अप्रैल मंथ में लिब्रा की लव लाइफ में? प्लीज़ स्पिरिट। सॉरी, मैंने कार्ड्स उल्टे लिए हैं तो मैं फिर से शफल करूँगी। लिब्रा की लव लाइफ के बारे में मुझे गाइड कीजिए। अप्रैल मंथ में लिब्रा की लव लाइफ कैसी होगी? प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल लिब्रा की लव लाइफ के बारे में मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल लिब्रा की लव लाइफ के बारे में। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे लिब्रा की लव लाइफ के बारे में। लिब्रा, आपके लव लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कोई रेड पे अटेंशन, मतलब रेड फ्लैग्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, जिसकी वजह से ये जो साइंस आपको मिल रहे हैं ये इसलिए मिल रहे हैं कि कोई ना कोई है जो कुछ कर रहा है आपके लव लाइफ में, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बहुतों की मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं, डिसेप्शन है यहाँ पे। वेडिंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो आपके पर्सन के साथ मैरिज फ़िक्स हो सकती है, या अगर आप सिंगल हो तो आपकी मैरिज किसी के साथ भी फ़िक्स हो सकती है। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो अगर आपको कुछ गाइड किया गया है तो आपको उस पर्सन के लिए एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है। डिसेप्शन, मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपको आपके पर्सन ने डिसेप्शन किया हुआ है, मतलब प्रीवियसली चीट किया हुआ है, फॉल्स मास्क डाला हुआ था, या तो आपके पर्सन अगर किसी के साथ मैरिड है तो उस पर्सन ने उनको चीट किया है और उस चीटिंग का उनको पता चल जाएगा अप्रैल मंथ में। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन या तो अपने जो फैमिली इश्यूज़ है वो सॉल्व कर रहे हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है वो सॉल्व कर रहे हैं शायद से। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये जो पर्सन है लिब्रा, ये आपका ट्रू लव है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। बहुत ही ज़्यादा शायद से आप किसी पर्सन से प्यार करते हो। अप्रैल मंथ में बहुतों की एंगेजमेंट होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। योर लव लाइफ, मतलब आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उनके साथ आपकी एंगेजमेंट अप्रैल मंथ में फ़िक्स हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है तो आपके पर्सन शायद से इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। वो शायद से आपको बोल भी देंगे ये अप्रैल मंथ में कि ये आपके साथ मतलब सेकंड चांस लेना चाहते हैं। आप इनको मतलब माफ़ करें, इन्होंने जो भी किया है वो। और ये जो पर्सन है जो भी है, ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। शायद से स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अभी देखते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो ये पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन बताइए कि लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या बोलना चाहते हैं। आई एम स्टक इन अ सिचुएशन दैट हार्ड टू लीव, हेल्प मी। तो ये शायद से जो आपके बंदा है, मतलब जो भी है, ये शायद से आपकी ही हेल्प ले रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि स्पिरिट जो भी स्पिरिट है
डिवाइन जो है वो चाहते हैं कि आप ही इस बंदे की हेल्प करो इनको बाहर निकालने के लिए। शायद से आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन भी किया होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। फैमिली इशू है कुछ आपके पर्सन के लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इवन चाइल्ड इशू भी है आपके पर्सन को, या तो चाइल्ड है या आपको चाइल्ड है, या तो चाइल्ड से रिलेटेड कुछ इशू इनके घर पे चल रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। इनको किसी ने बैकस्टैप किया है, ऐसी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है कि किसी ने चीट किया हुआ है। आई डोंट नो बट आई ऑलवेज़ एंड अप फॉरगिविंग यू। तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपको माफ़ कर देते हैं, या आप कैसे इनको माफ़ कर देते हो। एंजल नंबर एंजल नंबर 1111 जो कि ट्विन फ्लेम का नंबर है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखता रहेगा। दिस ईयर वी विल गेट मैरिड। तो आपके पर्सन शायद ये साल ही आपसे शादी करना चाहते हैं। ये मैसेज आया है कि दिस ईयर वी विल गेट मैरिड। ये साल शायद से आप दोनों की शादी हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। आई हैव लव्ड यू एवर सिंस द वेरी फर्स्ट मोमेंट आवर आइज मीट। तो शायद से इन्होंने जब आपको देखा तभी पहली नज़र में आप इनको पसंद आ गए, ऐसे आपके पर्सन बोल रहे हैं। ये अभी इनके फैमिली इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं, शायद से कुछ है इनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, या तो चाइल्ड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, इनको बैकस्टैप किसी ने किया हुआ है, और वो सच्चाई शायद से इनके सामने अप्रैल मंथ तक आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट रखें। दिस ईयर ही या शायद से आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके लिब्रा, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय, टेक केयर।